जय हिंद दोस्तों। अभी हम बात करने वाले मैथ्स की स्ट्रेटेजी की। तो मैथ्स में बात करें तो ये मेरा स्कोर रहा। लगभग मैंने ज़्यादातर टाइम मैथ्स में फुल स्कोर किया है। जीडी में देख लीजिए, फेज 12, सीएचएसएल फ्री, सीएचएसएल मेंस, सीजीएल मेंस, इन सभी में जो मेरा स्कोर रहा था वो आपके सामने है। और एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, वो भी पहले अटेम्प्ट में। और मैंने मैथ्स को इतना अच्छा कैसे किया आपको भी ये भी मैं बताऊंगा। अगर बात करें, अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने सिलेबस कर लिया, क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे, सीट के क्वेश्चन बन जाते हैं, बुक के बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, टेस्ट में आते हुए क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनते हैं, या टेस्ट में जाके भूल जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसके लिए लास्ट में मैंने एक टिप्स दिए, उस मतलब एक तरीका बताया, उससे आपके नंबर 100% बढ़ जाएंगे। और आपका सिलेबस होने के बाद में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैंने लास्ट में बताया कि कैसे होगा। और इस बात की 100% गारंटी है, अगर आपने ऐसे ही फॉलो किया तो आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। अभी तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले मैथ्स को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला भाग है अपना कैलकुलेशन, अरिथमेटिक और एडवांस। अब इसकी बात करें तो कैलकुलेशन में क्या क्या हो सकता है। कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई, ये सारे हमें डेली करने हैं। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो हमें डेली ही करनी है, तभी जाकर हम फुल में से फुल स्कोर मैथ में स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन के बिना फुल स्कोर लाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा बात करें अर्थमेटिक में, तो अर्थमेटिक में ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारे टॉपिक है और ये हो गए हमारे क्या, एडवांस के टॉपिक। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। तो कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, कैलकुलेशन की बात करें तो आपको कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है। ये देखिए, मैंने कैलकुलेशन के लिए क्या किया था। मैं कैलकुलेशन के लिए क्या करता था, डेली 30 तक स्क्वायर लिखता था, 40 तक भी लिखने लग गया बाद में स्क्वायर, 30 तक क्यूब। तो ये अपना फिक्स था डेली लिखना। मॉर्निंग में सबसे पहले दिन की शुरुआत कैलकुलेशन से करता था, उसके अलावा 30 तक टेबल लिखता था। और आपको लिखना कैसे, डायरेक्ट आपको लिखते जाना है बिना सोचे समझे, कैसी भी जैसी आपकी राइटिंग है उसमें लिख लीजिए। जैसे कि ये देखिए मैंने लिख रखा है, तो ये मैंने कुछ टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब वगैरह लिख रखा है। तो जैसे कि ये टेबल लिख रखा है, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हो। आपको डेली लिखना है एग्ज़ाम तक। अगर आपको याद हो जाए उसके बाद में भी आपको लिखते रहना है, तभी जा कर के कैलकुलेशन पर पकड़ बनेगी। मतलब कि सोचना नहीं पड़े कि 24 का क्यूब क्या होता है, हमें तुरंत माइंड में आना चाहिए विद इन सेकेंड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ 20 या 30 मिनट इसके लिए निकाल सकते हो। मैं डेली फिक्स रूल था, एक पेज कैलकुलेशन का भरना है। ये उसके अलावा कुछ भी कैलकुलेशन करता था, मतलब कि कोई भी नंबर लेता था उनको आपस में गुना करना, जोड़ना, घटाना, ये डेली की प्रैक्टिस थी मेरी। अब बात कर लेते हैं मैंने मैथ्स को किस टीचर से किया था। अब काफ़ी भाई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने किस टीचर से किया। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आदित्य रंजन सर से किया है। आदित्य रंजन सर का मैंने पेड कोर्स लिया था, आदित्य रंजन सर का, और उनसे मैंने मैथ्स को कंप्लीट किया है। इसके अलावा क्या मैंने किसी और टीचर को भी फॉलो किया था आदित्य सर के अलावा, तो इसका जवाब होगा हाँ। और किस टीचर को फॉलो किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आदित्य रंजन सर के अलावा मैंने किस टीचर को मैथ्स के लिए फॉलो किया था, और उन्हीं टीचर की वजह से, मतलब आदित्य सर का तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा ही। साथ में एक और टीचर है, उनका नाम मैं आगे आपको बताऊंगा, आपने सुना भी नहीं होगा। तो वो टीचर क्या, अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे उसके बाद में भी आपको नंबर बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उनका नाम मैं आगे बताऊंगा। और मैंने आदित्य सर का पेड कोर्स लिया था। इसके अलावा बात करें तो क्या आपको पेड कोर्स लेना चाहिए, ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, नहीं तो यूट्यूब से भी हो जाएगा। अब यूट्यूब से कैसे और कहाँ से होगा, इस बात को मैं आपको आगे बताऊंगा कि यूट्यूब से आप कंप्लीट कोर्स कैसे कर सकते हो। और अगर आप किसी का पेड कोर्स ले लेते हो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। इसके अलावा बात करें क्या यूट्यूब से फ्री में मैथ्स को पढ़ सकते हैं, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। आप यूट्यूब से मैथ्स को फ्री में पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए बेस्ट टीचर कौन है, मैथ्स के लिए जितने भी टीचर हैं सारे बेस्ट टीचर है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, स्टूडेंट की प्रैक्टिस पर, और प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी। आपको कैसे करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। बात करते हैं तो सिलेबस कंप्लीट हो गया,
लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो क्या करें। इसी के लिए जो सर मैं बता रहा था, आदित्य सर के अलावा जिनको मैंने फॉलो किया था, वो इन्हीं के बारे में बता रहा था। आगे आपको बताऊंगा कौन से टीचर है वो। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट कोर्स मैथ्स के कम टॉपिक वाइज। जितने भी मैंने आपको अभी टॉपिक बताए थे, सारे टॉपिक जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए थे, सारे टॉपिक की मैं लिंक आपको यूट्यूब वाली लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में टेलीग्राम पर भी लिंक डाल दूंगा, जिससे आप सारे टॉपिक को एक एक टॉपिक वाइज आपको इनको कवर कर सकते हैं, आप यूट्यूब से करना चाहो तो। और यूट्यूब से मैंने किस किस टीचर का कोर्स लिया वो आपको डिस्क्रिप्शन में देख लेना, टॉपिक वाइज टीचर का नाम उसके साथ में लिंक दे रखा है, और साथ में टेलीग्राम पर भी मैं लिंक डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब अगर आपको पेड कोर्स लेना आता है और कौन कौन से टीचर अच्छे हैं, अगर आप इनकी लिस्ट जानना चाहते हो तो ये देख लीजिए जो बेस्ट टीचर है। ऐसा नहीं है कि जिन टीचर का मैंने नाम लिया वो ही बेस्ट है, इसके अलावा जितने भी टीचर है वो सारे ही बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, इसके अलावा आर्यन सर, वेरी वेरी यूजफुल फॉर मी। जो मैं आपको बता रहा था, आदित्य रंजन सर के अलावा मैंने किस टीचर को फॉलो किया था, तो वो थे आर्यन सर। आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, तो ये कौन है इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अविनय शर्मा सर, राकेश सर, शुभम जैन सर, पवन राव सर, और जितने भी टीचर है सभी बेस्ट है। टीचर कोई भी बुरा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट कैसे करना, आप चाहो तो यूट्यूब से कर सकते हो, पेड कोर्स लेना चाहो तो पेड कोर्स से कर सकते हो। आपको करना कैसे, मान लीजिए आपका कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो उस टॉपिक को एक बार जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन करवाए उन सभी क्वेश्चंस की आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में ही आपको अगला टॉपिक स्टार्ट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सर ने सीट करवाई है उन्हीं का बार बार में रिवीजन करते रहना, तभी जा कर के जो कंसेप्ट होंगे वो हमारे माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आपको लगभग 4-5 बार तो सर की सीट को लगाना ही होगा। जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन करवाए उनकी बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन लगाना चाहो तो आपकी इच्छा, नहीं तो जो सर की सीट है उनको तो आपको लगाना ही है, उन्हीं से आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा फिर तो जैसे मान लीजिए आपके 5-10 टॉपिक हो गए, उसके बाद में रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप टाइम निकाल लो, जैसे सैटरडे संडे आप निकाल सकते हो रिवीजन के लिए। उसके अलावा आप चाहो तो किसी टीचर की फार्मूला बुक भी ले सकते हो। मैंने किसकी फार्मूला बुक ली थी ये मैं आगे आपको बताऊँगा। इसके अलावा बात करें सेक्शनल PYQ मॉक, आपका अगर 50% सिलेबस हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, सेक्शनल PYQ मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है। आपको PYQ बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप PYQ बुक खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, किरण या पिनेकल जो भी आपके पास में अवेलेबल हो उस बुक को खरीद सकते हो। मैंने भी 1-2 टॉपिक के लिए फॉलो किया था जिन टॉपिक में मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन जो सेक्शनल PYQ मॉक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं से हमारी स्पीड बनेगी, साथ में कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं बुक की। तो मैंने नोट्स तो बनाए नहीं थे, मेरे पास में थे आदित्य सर की फार्मूला बुक, ये वाली ब्रह्मास्त्र। तो इस फार्मूला बुक से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। आपका सिलेबस हो जाए या आधा सिलेबस हो जाए, उसके बाद में इससे आपको क्या करना है, डेली एक चैप्टर को रिवाइज करना है, साथ में आपको क्लासेज भी लेती रहनी है, और इससे आप रिवीजन कर लो, और जो सर ने क्वेश्चन करवाए उनका भी बार बार में रिवीजन करते रहना है। फार्मूला बुक, इसके अलावा आप पिनेकल या किरण या कोई भी आपके पास में PYQ वाली बुक है वो यूज कर सकते हो चाहो तो। फार्मूला बुक ज़रूरी है, पिनेकल, किरण और PYQ बुक लेना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप टेस्ट लगा सकते हो। टेस्ट कहाँ से लगाना है, टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है टेस्ट बुक, मैंने टेस्ट बुक से टेस्ट लगाए थे। ठीक है, तो आपको ऐसे सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके अलावा बात करें तो आर्यन सर की बात कर लेते हैं। आर्यन सर कौन है, तो इसके बारे में बात करें तो रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार टीचर है। आपको मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। आर्यन सर वेरी वेरी यूजफुल फॉर रिवीजन। मैंने आर्यन सर को फॉलो किया था एक बार आदित्य सर से सिलेबस करने के बाद में। इसके बाद में बात करें तो अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं सिलेबस करने के बाद भी, तो आपके मार्क्स 100% बढ़ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। 100% मतलब कि 100% आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये कन्फर्म है। अब बात कर लेते हैं आगे, आर्यन सर है कौन। तो आर्यन सर का एक यूट्यूब चैनल है, आर्यन कुमार, 52,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कैसे स्कोर इम्प्रूव करवाएंगे आर्यन सर, इस बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। आर्यन सर ने मतलब मेरे लिए बहुत ही 100% मेरा ये मान लो सिलेबस करने के बाद में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा था,
तो आर्यन सर की वजह से मेरा स्कोर एकदम से इतना अच्छा हुआ कि सारी एग्ज़ाम में लगभग मैथ्स में मेरा फुल स्कोर रहा है। तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हो। अगर आप कहीं से सिलेबस कर रहे हो तो वहाँ से कर लो, नहीं तो आर्यन सर का भी कोर्स आता है, आप उनको ख़रीदना चाहो तो वो कोर्स ख़रीद सकते हो, काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो किसी और से कर रहे हो तो करते रहो, इनकी एक सीरीज़ है, वो आपको सीरीज़ ज़रूर करनी है। वो कैसे करनी है चलिए बताता हूँ कौन सी सीरीज़ है। सीरीज़ की बात करें तो इन्होंने एक सीरीज़ चलाई थी मैथ्स CTC सीरीज़ सीज़न 1, ये 2024 वाली सीरीज़ है। ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है ये 2024 वाली सीरीज़ है। ये इसमें 28 वीडियोज़ है। इसको मैंने फॉलो किया था 2024 में। 28 वीडियो अगर आपने मान लीजिए इसमें से 20 वीडियो भी देख ली ना, आपका 100% स्कोर होने की गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपने पहले सिलेबस कर रखा तो भी, नहीं कर रखा तो भी। इसके अलावा 2025 की सीरीज़ है क्या, कोई तो इन्होंने सर ने 2025 की सीरीज़ भी चला रखी है। इसमें तो सर ने क्या किया था, CGL वाले क्वेश्चन करवाए थे, और इसमें सर करवा रहे हैं NTPC वाले। तो जो रेलवे के स्टूडेंट है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे नहीं बोलूँगा कि NTPC वाले तो आप SSC वाले इसको फॉलो नहीं करें। मैथ्स होता है, एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होता है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। और इन्होंने अब तक 21 वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं इस सीरीज़ में, और आगे भी डेली वीडियोज़ आ रहे हैं रेगुलर सर के। तो इस सीरीज़ को आपको क्या करना है, सर आपको बता देंगे नोट्स कैसे बनाने हैं इसके। आपको इस सीरीज़ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल भी सिलेबस नहीं किया है तो भी आप सर को फॉलो कर सकते हैं इनकी ये सीरीज़ को। या तो आप इसको कर लो 2024 वाली, जल्दी से ख़त्म करना है तो इसको कर लो। 20 क्लासेज हो गई है इसमें, 20 क्लासेज के बाद में आपका स्कोर 100% इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस 0% भी है तो भी आप सर की सीरीज़ को फॉलो कीजिए। एक बार मेरे कहने से 10 दिन क्लास लेके देख लीजिए। और अगर आपका सिलेबस आधा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। मैं ये बोलूँगा हर किसी से एक बार इस सीरीज़ को फॉलो करके देखिए। मार्क्स बढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरे कहने से मात्र 10 क्लास ले लो, फिर आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मार्क्स नहीं बढ़े तो फिर आके बोलना, जैसे सर ने बोला ऐसे नोट्स बनाने होंगे आपको। तो यही था आर्यन सर, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहे थे मेरे लिए। तो आर्यन सर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब जान जाओ। एक बार फॉलो करके देखो, 10 दिन में अगर मैथ्स में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो तो बताना। अब इसके बाद